भारत की धरती, जहां हर कण में वीरों का इतिहास बसा है, जहां हर युग में किसी न किसी ने अपने खून से आजादी की कहानी लिखी है। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसे सुनते ही आज भी दिल गर्व से भर जाता है। लेकिन एक रानी जिसने तलवार उठाई, एक मां नाम ऐसा भी है जिसे सुनते ही दिल गर्व से भर जाता है। एक रानी जिसने तलवार उठाई, जिसने अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर युद्ध किया, एक योद्धा जिसने अंग्रेजों को बता दिया कि भारत की बेटियां झुकती नहीं, लड़ती हैं। भारत की बेटियां झुकती नहीं, लड़ती हैं। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। वाराणसी की पवित्र धरती पर 19 नवंबर 1828 को एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया मणिकर्णिका, लेकिन प्यार से सब उसे बुलाते थे मनु मनु। बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी, उसे गुड़िया से नहीं तलवार से खेलना पसंद था। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहीं मनु घुड़सवारी करती, तलवार चलाना सीखती और अपने दोस्तों के साथ युद्ध की रणनीति बनाती। उसके पिता बहादुरी दिखाओ। ये देखो, हमला यहाँ से होगा और हम यहाँ से जवाब देंगे। मोरोपंत तांबे उसे कभी रोकते नहीं थे। उन्हें पता था ये लड़की साधारण नहीं है। समय बीता और मनु का विवाह हुआ झांसी के राजा गंगाधर राव से। अब वो बन चुकी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। महल में सब कुछ था, शान, वैभव, सम्मान, लेकिन एक कमी थी, संतान की। जब रानी को पुत्र हुआ तो पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। कुछ ही महीनों में उनका पुत्र इस दुनिया को छोड़ गया। महल में सन्नाटा छा गया, लेकिन रानी टूटी नहीं। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, दामोदर राव। उधर अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर कब्जा कर रहे थे। उनकी नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी जिस राज्य का कोई वारिस नहीं, वो राज्य अंग्रेजों का। और उन्होंने झांसी पर भी नजर डाली थी। और जब राजा गंगाधर राव का निधन हुआ, अंग्रेजों ने कहा झांसी अब हमारी होगी। दुनिया को छोड़ गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था वो किससे टकरा रहे हैं। झांसी अब हमारी होगी। रानी लक्ष्मीबाई ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब शुरू हुई तैयारी। रानी ने महिलाओं को भी युद्ध के लिए तैयार किया। तलवारें उठीं, घोड़े दौड़े, रणभूमि तैयार हुई। हर गली, हर चौक अब युद्ध का मैदान बन चुका था। 1857 भारत में विद्रोह की आग भड़क उठी और झांसी इस आग का केंद्र बन गया। तोपें गर्म, गर्जी, तलवारें टकराईं और खून की नदियां बहने लगीं। रानी अपने घोड़े बादल पर सवार होकर सीधे युद्ध के बीच उतर गईं। पीठ पर बंधा था उनका बच्चा, हाथ में थी तलवार और आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य, आजादी। वो अकेली पूरी अंग्रेजी सेना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन दुश्मन बहुत था और धीरे धीरे झांसी की दीवारें टूटने लगीं। रानी ने फैसला किया, अब पीछे हटना नहीं बल्कि आगे बढ़ना है। रात का अंधेरा। रानी अपने बच्चे को लेकर किले की दीवार से कूद पड़ी। घोड़ा दौड़ा और इतिहास बन गया।
अब कोई अन्याय होता है, हाँ डेस्पस नाउ, नहीं हम नहीं डरते। वो आवाज आती है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक सोच थी, एक क्रांति थी, एक आग थी। वो आज भी हर भारतीय के दिल में जलती है।